जैसे नितिन ने वो आवाज सुनी, नितिन अपनी जगह पर रुक गया और उसने पीछे पलटकर देखा तो वह हेड विशिष्ट थे। जैसे हेड विशिष्ट ने नितिन को देखा, उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। वह बहुत ही ज्यादा पछता रहे थे क्योंकि उन्होंने राक्षसों के सामने उनको और कुछ कहा था। नितिन ने उनसे पूछा, क्या हुआ, आपको क्या चाहिए? नितिन के शब्द को सुनते ही हेड विशिष्ट थोड़ी देर के लिए हिचकिचाए, लेकिन उन्होंने कहा, प्रिंसिपल नितिन, मुझे माफ कर दीजिए। जो मैंने आपके साथ में वो गलत व्यवहार वहाँ पर किया था, वो तो मैं ही मूर्ख था जो आपके काम के अंदर बार बार टांग लगा रहा था। प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हेड विशिष्ट की बातें सुनने के बाद में नितिन ने उनसे नर्म लहजे के साथ में कहा, हेड विशिष्ट, आपको इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम परलोक के राक्षसों से थोड़ा सा बच कर रहे। मुझे पता है कि आप वो ज्यादा सावधानी बरत रहे थे, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। कोई भी होता तो वो भी ऐसा ही करता, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसको एक राक्षस द्वारा धोखा दिया जाए। नितिन ने मुस्कुराते हुए हेड विशिष्ट को उत्तर दिया। नितिन के मुंह से वह सभी शब्द सुनने के बाद में हेड विशिष्ट थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, प्रिंसिपल नितिन, मेरे पास आपके लिए कुछ है। यह एक ग्रेड 7 की फॉर्मेशन है। कलाई घुमाते हुए हेड विशिष्ट ने एक प्लेट अपनी स्टोरेज रिंग से बाहर निकाल ली। मुझे उम्मीद है ये आपकी मदद जरूर करेगी। जैसे नितिन ने हेड विशिष्ट के हाथों में वह फॉर्मेशन प्लेट देखी, नितिन की आंखें चमक उठी और उसने उनके हाथों से वो जल्दी से ले ली। नितिन के लिए भी ये बताना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि फॉर्मेशन प्लेट किस तरह की धातु से बनी हुई थी, लेकिन फॉर्मेशन प्लेट बहुत ही ज्यादा भारी थी। उस पर खुदे हुए सभी फॉर्मेशंस बहुत ही ज्यादा बारीक थे। उनको नितिन अपने आई ऑफ इनसाइट के द्वारा भी नहीं देख सकता था। नितिन ने जब उस फॉर्मेशन प्लेट को सही से देखा तो उसने महसूस किया कि इसको बनाने वाले ने आध्यात्मिक धारणा का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन प्लेट को बिल्कुल आराम से अच्छे से बनाया है। इसके अंदर अंकित किए गए सभी तरह की कलाकृतियां ये आपको अलौकिक दानवों से बचाने में आपकी मदद करेगी। ये बहुत ही ज्यादा शक्ति उत्पन्न करेगी, इसलिए आपको इसका उपयोग सही से करना है। लेकिन जब से ये फॉर्मेशन प्लेट मेरे पास आई है, मैं इसको चलाने में असक्षम रहा हूँ। हेड विशिष्ट ने नितिन को समझाया। क्या आप सही कह रहे हैं? आपके लिए भी इस फॉर्मेशन प्लेट को लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसमें ऐसा कोई आशा की बात भी नहीं है। नितिन ने सिर हिलाया, क्योंकि एक 7 स्टार फॉर्मेशन मास्टर द्वारा ही इस ग्रेड 7 की फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जा सकता है और 7 स्टार फॉर्मेशन मास्टर बनने के लिए 7th लेवल स्टेज 2 का लड़ाकू बनना जरूरी होता है। आपका धन्यवाद। ये जानते हुए कि अब वह फॉर्मेशन प्लेट नितिन के बहुत ही ज्यादा उपयोग में आने वाली थी, उसने वह फॉर्मेशन प्लेट अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख ली। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बस ये शब्द कहते ही नितिन अपनी दिशा की ओर बढ़ने लगा। उसने अब पीछे पलटकर नहीं देखा। उसके जाने के बाद में सभी मास्टर टीचर्स की निगाहें अब हेड विशिष्ट के ऊपर आ गई थी। उन सभी ने एक साथ पूछा, हेड विशिष्ट, क्या तुम हमें बता सकते हो कि क्या यही होंगवन मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल है? अभी भी दूसरे पक्ष को यकीन नहीं हुआ था कि ये लड़का होंगवन मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल था, क्योंकि नितिन अभी बहुत ही ज्यादा छोटा था। उन सभी मास्टर टीचर्स की बात सुनने के बाद में हेड विशिष्ट ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यही हमारे होंगवन मास्टर टीचर अकेडमी के प्रिंसिपल हैं। पहले तो उसने सोचा था कि केवल वही है जो नया प्रिंसिपल बन सकता था और उसी का नाम नामांकित किया गया था, लेकिन अब उसको विश्वास हो गया था कि वह तो उसकी एक गलत सोच थी, क्योंकि अभी भी हेड विशिष्ट के अंदर प्रिंसिपल बनने की कोई योग्यता नहीं थी और इतने सारे राक्षसों के बीच में हम सभी को बचाकर बाहर लाना यह तो एक प्रिंसिपल ही कर सकता है। और उससे अलग ये कि हमें वहां से बचाकर ले भी आया और उसके बदले उन्होंने कुछ मांगा भी नहीं और उस चीज का श्रेय भी नहीं लिया। आखिरकार यही होता है असली मास्टर टीचर। अब तो हेड विशिष्ट को भी ऐसा लगने लगा था कि प्रिंसिपल अथर्व भी नितिन के सामने कुछ नहीं थे। कम से कम वह ये तो जानता ही था कि वह अगर प्रिंसिपल नितिन की जगह पर होता तो वह कुछ भी नहीं कर पाता।
हेड विशिष्ट की आंखों के अंदर नितिन के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान था। उसने सभी मास्टर टीचर से कहा, हाँ, ये हमारे होमवन मास्टर टीचर अकेडमी के आज तक के सबसे अच्छे प्रिंसिपल हैं, जो हमारी मास्टर टीचर अकेडमी के आने वाले युग के अंदर हमारी मास्टर टीचर अकेडमी को एक अलग ही ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ये सब कहने के बाद में उन सभी मास्टर टीचर्स ने अब नितिन की ओर देखा जिस दिशा में वह गया था। अब नितिन उस जगह से गायब हो चुका था। वहीं दूसरी ओर नितिन कुछ दूर गया और एक घाटी के अंदर जाने के बाद में वो वहीं पर ही रुक गया। और वहां पर रुकने के बाद नितिन ने मन ही मन में सोचा, मैं इस तरह से तो उनके सामने नहीं जा सकता, ऐसे तो मैं उनका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे इसके लिए एक समाधान तो खोजना ही होगा। भले ही मेरे पास संत लेवल स्टेज 3 के वह कठपुतलियां हैं, फिर भी उसके सामने संत लेवल स्टेज 1 के और संत लेवल स्टेज 2 के 200 सैनिक थे और ऊपर से उनके साथ में संत लेवल स्टेज 4 के 2 राजा भी थे। और इसके साथ में तो वह मुकाबला कुछ भी नहीं था। नितिन उनका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। नितिन ने मन ही मन में सोचा, मुझे उन सभी को खत्म करने के लिए एक अच्छा सा प्लान तो बनाना ही होगा। मेरे पास केवल एक ही चांस होगा जिसके साथ में मैं उन सभी को खत्म कर दूं, ताकि आगे कोई खतरा ना आ पाए। मुझे पहले ग्रेड 7 की उस फॉर्मेशन को एक बार एक्टिवेट करके देख लेना चाहिए। अपनी कलाई घुमाते हुए उसने अपनी स्टोरेज रिंग से वह फॉर्मेशन प्लेट बाहर निकाल ली जो हेड विशिष्ट ने उसको दी थी, और फिर जल्दी से उसने अपनी एनर्जी उस फॉर्मेशन प्लेट के अंदर डाली। तो नितिन ने देखा कि उस फॉर्मेशन प्लेट के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। उसके मन में एक ही ख्याल आया, क्या यह फॉर्मेशन प्लेट खराब है? उसके बाद में नितिन ने उस फॉर्मेशन प्लेट को अपने हाथ में पकड़ा। वो जानना चाहता था कि इसके अंदर क्या खराबी है। उसके बाद में उसने कहा, गलतियां। और जैसे ही ऐसा कहा, उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर एक किताब आ गई। जैसे ही नितिन ने उसके ऊपर एक नजर डाली, अचानक से उसका मुंह लाल हो गया। वह अपने आसपास में देखने लगा कि कोई यहाँ पर था तो नहीं। ये तो सौभाग्य की बात थी कि यहाँ पर कोई नहीं था, वरना आज तो नितिन का यहाँ पर मजाक बनकर रह जा था। ऐसा नहीं था कि फॉर्मेशन प्लेट खराब थी, लेकिन दूसरा कारण यह था कि नितिन की एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम थी, जिस कारण से वह फॉर्मेशन प्लेट एक्टिवेट नहीं हो पाई। क्योंकि नितिन की अभी कल्टीवेशन लेवल भी तो हाफ संत लेवल की थी। हाँ, ये मान लिया जाए कि वह अपने इस लेवल के साथ में संत लेवल स्टेज 1 के किसी भी लड़ाकू को हरा सकते थे, लेकिन वह तो उनकी लड़ाई कौशल के साथ में था। उनकी एनर्जी तो अभी भी कम थी। वह अपनी इस एनर्जी के साथ में लेवल 6 की किसी भी टॉप फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकता था, लेकिन ग्रेड 7 की एक फॉर्मेशन उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। नितिन ने मन ही मन में सोचा, हीलियो बीस्ट की एनर्जी इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए ठीक है, लेकिन नितिन के मन में ख्याल आया, लेकिन कोई संत जानवर तो एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर ही नहीं सकता, तो वह कैसे ही करेगा। उसके बाद में नितिन के मन में ख्याल आया, क्या गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई कर सकती है? लेकिन गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई भी तो एक कलाकृति थी, इसलिए वो भी ऐसा नहीं कर सकती थी। फिर उसके बाद में नितिन ने मन ही मन में सोचा, अब तो मुझे लगता है कि अपने लेवल को नवजात संत लेवल के शिखर पर बढ़ाना होगा। अगर मैं उस सेंट असेसन डिसीफर के साथ में अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाता हूँ, तो मैं उसके साथ में संत लेवल स्टेज 2 के एक लड़ाकू को और साथ में इस ग्रेड 7 की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाऊंगा। क्योंकि अभी नितिन अपनी इस लेवल के साथ में इस ग्रेड 7 की फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में कामयाब नहीं हो सकता था। इसीलिए मन ही मन में सोचा, अब तो मुझे लगता है कि मुझे अब अपना लेवल बढ़ाना ही होगा। ये तो नितिन के लिए अच्छा था कि उसने पहले ही लाइटनिंग रेजोनेंस रॉक वहां से ले लिया था, जो कि किसी भी कल्टीवेटर के लिए एक ब्रेक थ्रू करने के लिए काम में आता था। जो कि अपना नवजात संत लेवल को ब्रेक थ्रू करना चाहे तो ठीक है, अब यही मौका है मेरे पास अपने लेवल को बढ़ाने का। एक गहरी सांस लेते हुए नितिन ने सोचा, ये देखते हुए कि साधना करने के लिए एक शांत वातावरण की जगह चाहिए होती है, इसीलिए और साथ ही में वह राक्षस अभी नितिन को ढूंढ भी रहे थे। अगर साधना करते वक्त वह सभी राक्षसों ने नितिन को ढूंढ लिया तो नितिन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए उसने एंट हाइव के उस घोंसले को बाहर निकाला और वो उसके अंदर चला गया। और उसके बाद में बोधि संत वृक्ष के नीचे बैठकर वह कल्टीवेशन की तैयारी करने वाला था। अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आया और उसने स्टोरेज रिंग से हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स और स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन के वह फ्लेक्स बाहर निकाल लिए। और उसके बाद में उसने उस फॉर्मेशन के अंदर वह सभी हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स डाले। वह तो अच्छी बात थी कि ठाकुर परिवार और चंदेला खानदान द्वारा उसे कुछ
हाई लेवल स्पीड स्टोन्स मिल गए थे। चाहे उसने 500 हाई लेवल स्पीड स्टोन्स का यूज वहीं पर ही उन सभी की कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए कर लिया था, लेकिन नितिन के पास में अभी भी इतने हाई लेवल स्पीड स्टोन्स तो थे ही कि वह अपनी लेवल को आराम से बढ़ा सकता था। जैसे वह सभी हाई लेवल स्पीड स्टोन्स उस फॉर्मेशन के अंदर गए, उन सभी हाई लेवल स्पीड स्टोन्स के अंदर से फॉर्मेशन द्वारा उनकी एनर्जी बाहर खींच ली गई और वह अब उस फॉर्मेशन के अंदर फैल गई थी। उसके बाद में नितिन उस फॉर्मेशन के अंदर चला गया और उसने अपने हाथ के अंदर वह लाइटनिंग रेजोनेंस रॉक पकड़ लिया और फिर उसने अपनी साधना स्टार्ट कर दी। उसके बाद में उसके शरीर के अंदर वह सारी एनर्जी घुसने लगी। नितिन इतनी तेजी से उस एनर्जी को खींच रहा था तो उसको देख रहा था कि कोई एक राक्षस भरपेट खाना खा रहा हो। लाइटनिंग रेजोनेंस रॉक और हाई लेवल स्पीड स्टोन्स के साथ में नितिन की आत्मा की शक्ति और उसके भौतिक शरीर की शक्ति बढ़ने लगी। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के अंदर भी वृद्धि होने लगी। धीरे धीरे अपनी उस एनर्जी को नितिन ने अपने सभी बिंदुओं तक ले जाना शुरू कर दिया। उसी के साथ में नितिन ने महसूस किया कि अब उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी और उसके विश्लेषण करने की क्षमता भी बढ़ गई थी। नवजात संत एक संत लेवल तक पहुंचने की एक नींव थी। नितिन ने संत एसेसिन डिसिफर का यूज भी किया था, जिसके कारण उसकी एनर्जी पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब नितिन ने नवजात संत के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया था। नितिन ने मन ही मन में सोचा, क्या मुझे अभी भी आगे जारी रखना चाहिए, लेकिन अभी भी मेरी इस लेवल के साथ में ग्रेड 7 की उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ में नितिन ने अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना जारी रखा और 4 घंटों के अंदर नितिन नवजात संत के टॉप पर पहुंच चुका था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात तो ये थी, जो वह कोर को बना रहा था अब वह भी एक गोल शेप के अंदर आने लगा था, जो कि ये निर्देश देता था कि वह कभी भी अपने ग्रेड 1 के कोर को बनाने में कामयाब हो जाएगा। नितिन ने जब उस कोर को देखा तो उसने पाया कि अब उसने ग्रेड 2 को कोर को बनाने का काम सफलतापूर्वक कर लिया है। आखिरकार नितिन के लिए अच्छी बात थी, क्योंकि फाउंडर अर्जुन ने अपने ग्रेड 2 के कोर को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन नितिन ने तो इसे आसानी से ही कर लिया। बस नितिन के लिए एक खराब बात थी कि वह अभी भी संत लेवल के अंदर नहीं पहुंच पाया था, लेकिन वह अभी नवजात संत के शिखर तक पहुंच चुका था। तिने मन ही मन में सोचा, अगर मैं इसी के साथ में अपने ओरिजिनल कोर को आगे बढ़ाना जारी रखता हूँ तो मेरे लिए ग्रेड 1 के कोर को बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और जब तक नितिन अपने ग्रेड 1 के कोर को बनाने में कामयाब हो जाएगा, तब तक वह अपने लड़ने की क्षमता को ही बहुत ज्यादा बढ़ा लेगा। शायद वह दिव्य संत भी बन जाए। वास्तव में मुझे अभी भी अपने ग्रेड 1 के कोर को और भी मजबूत बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना होगा। फिलहाल मेरे पास अभी टाइम नहीं है। इसके बाद में नितिन ने अपने ग्रेड 7 की वह प्लेट बाहर निकाल ली। ग्रेड 7 की उस फॉर्मेशन प्लेट को अपने हाथ में लेने के बाद में नितिन ने अपनी साफ एनर्जी को उस फॉर्मेशन प्लेट के अंदर डाला। पिछली बार से अलग इस बार फॉर्मेशन प्लेट के अंदर जैसे ही नितिन की एनर्जी गई, बूम, कई 100 मीटर तक की एक फॉर्मेशन वहां पर फैल गई। एक शानदार गोले का निर्माण करते हुए एक प्रकाश उस पूरे एरिया के अंदर फैल गया। जैसे जैसे उस गोले का आकार बढ़ता गया, अंदर की स्थिति चेंज होने लगी। उसके अंदर अब धुंध छाने लगी थी। बाहर की दुनिया से अलग उसके अंदर एक अलग से दुनिया बनने लगी थी। किसी और को तो छोड़ ही दो, उसके अलावा नितिन भी अब उसके अंदर घूमने लगा था। ये ग्रेड 7 की फॉर्मेशन वेदांत बेगुलमेंट फॉर्मेशन है। नितिन की आंखें चमक उठी। फॉर्मेशन प्लेट। जब नितिन ने उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था, उससे पहले उसके बारे में उसको इतना ही पता था कि इस फॉर्मेशन प्लेट को किसके द्वारा बनाया गया था और इसके अंदर किस सामग्री का उपयोग किया गया था, लेकिन उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर यह नहीं बताया गया था कि यह फॉर्मेशन किस तरह से काम करती है। इस फॉर्मेशन को जिसने बनाया था उनका नाम भी वेदांत था। 5000 वर्ष पहले ये एक बहुत अच्छे फॉर्मेशन मास्टर थे। वे जब एक धुंधली पर्वत श्रृंखला के अंदर गए थे तो वहां पर फंस गए थे। वहीं से उनको इसको बनाने का आइडिया आया था।
भले ही ये ग्रेड 7 की एक मध्यवर्ती फॉर्मेशन थी, लेकिन इसके साथ में किसी भी संत लेवल स्टेज 5 के लड़ाकू को आराम से फंसाया जा सकता था। यह एक इल्यूजनरी फॉर्मेशन थी जो आराम से किसी भी लड़ाकू को अपने अंदर एक अलग ही दुनिया के अंदर भेज सकती थी। यही तो कारण था, इसी कारण से तो इसकी किताब फॉर्मेशन स्कूल के अंदर रखी गई थी। वहां से ही तो नितिन को इसके बारे में पता चला था। लेकिन नितिन ने सोचा कि वेदांत और विशिष्ट दोनों का सरनेम एक ही है, तो क्या ये एक ही समाज से हो सकते हैं। लेकिन नितिन ने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा ये तो मेरे को बाद में जान लूंगा, लेकिन अभी दूसरा काम करना मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे अलग नितिन ने सोचा इस फॉर्मेशन के साथ में मैं उन राक्षसों के साथ में निपटने में मेरी मदद हो जाएगी। लेकिन फिर भी इसके अलावा मुझे एक और काम करना होगा। मुझे उनसे निपटने के लिए एक आइडिया तो लगाना ही होगा। मुझे ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए योजना के साथ में ही आगे चलना होगा। और अब उसकी कल्टीवेशन के अंदर का ब्रेक थ्रू और उसके हाथ में ये लेवल 7 की फॉर्मेशन। नितिन का आत्मविश्वास अब आसमान को छू रहा था और उसी के साथ में अब नितिन एंड हायर क्वीन के उस घोंसले से बाहर निकल आया था।